आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा ज्ञान वापी मस्जिद की। जी हां, ज्ञान वापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 91 है, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है। तो ये जवाब मांगा है। अब केंद्र सरकार जो है इस मामले पर जवाब देगी, लेकिन उससे पहले बहस छिड़ गई है। और बहस यह है कि आखिर इसकी कार्बन जो है वो डेटिंग की जांच क्यों नहीं हो रही। कार्बन डेटिंग इसकी होनी चाहिए ताकि पता चले। और इसी को लेकर के मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, निचली अदालत से लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब इसमें जो सवाल उठाया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और जो तंजीमें हैं कि आखिर क्या डर है, क्यों इसकी जांच नहीं होने दी जा रही है, क्यों कार्बन डेटिंग नहीं होने दी जा रही है, क्यों नहीं पता लगाने दिया जा रहा है कि ये जो मस्जिद में यानी ज्ञान वापी में मौजूद है ये फव्वारा है या फिर शिवलिंग है। जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हमारा शिवलिंग है और ये मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यही पूरा मामला चल रहा है। हालांकि एक नारा था, आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उस वक्त एक नारा दिया गया था कि अभी तो ये अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब जबकि 2024 का चुनाव आ रहा है तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए शायद बहुत सूट करता है कि इन दोनों मामलों को उठाया जाए। और दोनों मामले, चाहे वो ज्ञान वापी काशी का मामला हो या फिर मथुरा मस्जिद ईदगाह का मामला हो, दोनों मामलों को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अब हिंदू पक्षकारों की तरफ से यह डिमांड की जा रही है कि यह जो वर्शिप एक्ट 91 है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो क्या अब यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या यह जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 क्या यह खत्म कर दिया जाएगा? क्या जो केंद्र सरकार चार्जशीट दाखिल करेगी क्या उसमें कुछ इस तरह की चीजें शामिल की जाएंगी? क्या सरकार ये जो मानसून सत्र आ रहा है इसमें कोई इस किस्म का बिल ला सकती है? ये बड़े सवाल हैं। आपको मैं बता दूं कि ये बना कब था, जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा था और अपने शबाब पर था। तो उस वक्त जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उसने ये कानून बनाया था। और ये इस कानून में साफ साफ सिर्फ कहा ही नहीं गया था बल्कि ऐलान किया गया था। इसमें जो धारा थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में जो आर्टिकल्स धाराएं थी वो थी 2, 3, 4 और तीनों को अगर मजमूई तौर पर आप पढ़ेंगे, अगर देखेंगे तो उसमें माहिरीन का कहना यह है कि बाकायदा ऐलान किया गया है कि 15 अगस्त साल 1947 से पहले मौजूद किसी भी धार्मिक पूजा स्थलों की प्रकृति बदलकर किसी भी आधार पर इन्हें दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा करने वाले के खिलाफ 3 साल की सजा हो सकती है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 है ये उसमें बात कही गई थी। और इसमें जो बाबरी मस्जिद का मामला था उसको छोड़ दिया गया था। उसमें साफ साफ कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का जो मामला है उसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें काशी और मथुरा दोनों शामिल था कि इनका जो कोई स्टेटस है यानी जैसे ये हैं वैसे ही ये रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब बार बार सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि क्या जो आक्रांता आए थे उन्होंने जिस तरीके से मस्जिदें बनाई हैं मंदिरों को तोड़कर, तो क्या उनको वैसे ही रहने दिया जाएगा? क्या कोई हिंदू जो है वो अपना हक नहीं लेगा? ये बहसें जो हैं वो की जा रही हैं। तो अब ये सवाल इससे बड़ा खड़ा हो गया है कि क्या ये जो कानून है इसकी वजह से हमें जो हमारी जगह यानी जो मंदिर है वो नहीं मिलेंगे। ईदगाह को भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल वहां पे जो भगवान कृष्ण है
वो उनकी जाए पैदाइश है और वो हमें चाहिए। इसी तरीके से जो काशी में है कि ज्ञानवापी वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने वहां पे मस्जिद बनाई है, इसलिए वो हमें जगह चाहिए। फव्वारा मैं समझता हूं या शिवलिंग एक बहाना है, क्योंकि आप देखिए अगर वहां पे शिवलिंग होता तो जाहिर है कि वहां कभी मुसलमान कोई पूजा नहीं करता, यानी शिवलिंग की जगह पे वजू करना यह मुनासिब नहीं था। फिर सवाल यह भी पैदा है कि अगर वहां वजू खाना बनाया जा रहा था तो शिवलिंग क्यों छोड़ा जाएगा, फिर शिवलिंग भी तोड़ दिया जाता और वजू खाना जो है वो बेहतरीन तरीके से बनाया जाता। लेकिन वजू खाने में शिवलिंग मौजूद रहेगा और वजू हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। कार्बन डेटिंग जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है साइंटिफिक कि जिसमें पुरानी जो चीजें हैं वो उनको पता लगाया जाता है, उनको ये कि ये कितनी कितनी हजार, यहां तक कि बताया जा रहा है कि 50-50 हजार से ज्यादा पुरानी चीजों का इस टेक्निक के जरिए पता लगाया जा सकता है। तो इसी की डिमांड की जा रही है। हालांकि इसमें भी बड़ा इश्काल है, इसमें भी अलग अलग बातें आ रही हैं कि दरअसल जो कार्बन डेटिंग होती है वो किसी जीव की होती है। पत्थर में चूंकि जीव नहीं, जान नहीं है, इसलिए इसकी कार्बन डेटिंग मुमकिन नहीं है। फिर भी बहरहाल ये देखना है। लेकिन एक सवाल और यहां पे उठ रहा है, जो मुस्लिम पक्षकार कह रहे कार्बन डेटिंग होगी कैसे, क्योंकि जब कार्बन डेटिंग करनी होगी तो इसे तोड़ना होगा, जबकि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसमें कहा गया है कि किसी तरीके का कोई नुकसान 47 से पहले बनी हुई किसी इमारत को नहीं पहुंचाया जाएगा। तो जब कार्बन डेटिंग होगी तो उसके लिए उस आकृति को तोड़ा जाएगा। तो ये तमाम चीजें बहरहाल हैं। लेकिन एक ही सवाल है कि जो कहा गया था पॉलिटिक्स में, ये तमाम चीजें जो है वो बड़ी पॉलिटिकल है। कहा गया था कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले उसी चीजों को ये उठाया जा रहा है और एक सियासी माहौल बनाया जा रहा है। जहां तक मुस्लिम पक्षकार का ताल्लुक है, वो इस सिलसिले में कहीं कोई मूवमेंट नहीं चला रहे, कहीं कोई एहतजाज धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास वाहिद चारा यह है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अदालत में मुस्लिम पक्षकार यानी जो अंजुमन है उसका यह कहना है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें साफ साफ यह कहा गया है कि 1947 से पहले जो भी इमारतें हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, ये तमाम चीजें जो है कानूनी पहलू। तो फिर ये कैसे हो गया, ये क्यों हो रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए, ये मुस्लिम पक्षकार का कहना है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें वो सामने हैं और अब यही देखना है कि इसमें होता क्या है। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, आप देखिए कि मुसलमान ये कहता आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम मानेंगे, और वही हुआ कि जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सब कुछ बहस जो है बड़ी पॉजिटिव रही, लेकिन जब नतीजा आया तो वो मुसलमानों के खिलाफ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां आप अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर बनाएं, इसके एवज में जाहिर है कि 5 एकड़ जमीन देने की अयोध्या में बात की गई, जमीन भी दे दी गई है, या अभी मामला रुका हुआ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन यह साफ है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और 24 से पहले यहां पे प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, यानी मूर्ति वहां पे रख दी जाएगी, पीएम जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सब 2024 की तैयारी है। अब इससे कितना बीजेपी को फायदा होगा, क्या जो बड़े बड़े इश्यूज हैं वो बाकी रहेंगे, या इस मंदिर की वजह से वो इश्यूज जो है वो नीचे हो जाएंगे, क्योंकि कई बड़े इश्यूज जो हैं वो सामने हैं और बड़े चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंजेस को कैसे सरकार जो है उससे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो ज्ञानवापी का मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या फैसला लेता है और क्या सरकार ये जो वर्शिप एक्ट है क्या इसको बाकी रखती है या फिर इसके लिए, इसको खत्म करने के लिए कोई बिल लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।